सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता ही लगा होगा कि ये हमारा दूसरा चैनल है। पहला चैनल डॉक्टर रोशन गौर के नाम से जो जनरल डिस्कशन के टॉपिक पे बेस्ड होता है, और जिसको हैंडल करते हैं डॉक्टर रोशन गौर, जो कि जानी मानी हस्ती हैं, आप सभी को पता ही है। तो वो जो चैनल है उससे थोड़ा सा डिफरेंटली हमने कुछ सोचा है, और वो यही है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उनमें करंट अफेयर्स जो है बहुत मैटर करती है स्टूडेंट्स के लिए। तो हमने यही सोचा है कि अब से जो है एक अलग से हम चैनल बना के उस पे जो डेली करंट अफेयर्स होंगी वो आप सभी लोगों को प्रोवाइड करेंगे। और तो हमने यही इनिशिएटिव जो है वो लिया है डीसीए से, जो है हमने डीसीए रिसर्च सेंटर से जो है हमने ये आप लोगों के लिए एक चैनल ओपन किया है, जिसको आप लोग शेयर करें, इसको अपना प्यार दें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना अपने फ्रेंड्स से और जो भी स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं एग्ज़ाम्स की उनके पास आप इसको शेयर करें और कनेक्ट रहें हमसे। डेली मिलेंगे हम 12 बजे दोपहर में आप सभी लोगों से, हर एक दिन के जो भी करंट अफेयर्स होंगे उनके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, करंट अफेयर्स 25 आज फरवरी है। तो ये स्टूडेंट्स जो भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बैंक्स, यूपीएससी, एसएससी, जो भी एग्ज़ाम्स हैं, तो हमने अभी एक जो है, मैं आप लोगों से सब कुछ ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से डिस्कशन करना चाह रहा था, वो यही है कि जैसा कि अभी बैंक्स के आईबी का भी एग्ज़ाम हुआ है, एसीआईओ ग्रेड 2 का। तो उसमें हमने देखा कि करंट अफेयर्स का आजकल जो है वो पैटर्न चेंज हो गया है। आजकल वन लाइनर करंट अफेयर्स नहीं आ रहे। करंट अफेयर्स जो आ रहे हैं वो डिटेल्ड, अगर एक्सप्लेनेशन के साथ अगर किसी स्टूडेंट ने पढ़े हैं तो उसके लिए इजी है। लेकिन जो स्टूडेंट ये करते हैं कि उससे पहले, एग्ज़ाम से पहले वन लाइनर जो पढ़ते हैं 10-20 दिन, तो उनके लिए काफ़ी टफ रहा। तो हमारी जो ये वीडियो होगी इसमें हम वन लाइनर के साथ साथ जो उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी, उसमें जो भी उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगी वो आप सभी लोगों को हम प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली जो न्यूज़ है वो है आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से, जिन्होंने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है। और ये रुपए पावर्ड जो है कार्ड है, और कॉन्टैक्टलेस जो है ये एक कार्ड है। कॉन्टैक्टलेस ये होता है कि आपको किसी को देना नहीं है, किसी के पीओएस मशीन में इसको डालना नहीं है, जस्ट इसको ऊपर से स्वाइप करना है, और ये जो है इससे आपका अमाउंट जो है अपने आप ही डिडक्ट हो जाएगा। तो जो आईसीआई बैंक ने जो है अनाउंस किया है कि जो इन्होंने जो कॉमन पेमेंट कार्ड सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है, तो इसके पार्टनरशिप में ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन और चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड, ये दो कंपनियां हैं। और जो भी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रुपए पावर्ड कार्ड है। रुपए जो है इंडिया का अपना पेमेंट गेटवे है, जो इंडिया ने अपने लिए किया है, क्योंकि वीज़ा और मास्टर कार्ड जो है ये सब फॉरेन के हैं और इनको हमें जो है टैक्स देना पड़ता है। तो मोदी गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था कि आते ये रुपए कार्ड जो है अपना इन्होंने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। सेकंड न्यूज़ जो है वो है, इंडिया जो है सेकंड मोस्ट टारगेटेड बाय साइबर अटैक्स है। जैसा कि आप लोगों को इसमें आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एशिया पैसिफिक रीजन जो है, जो जिसको हम, जो हमारा ईस्ट साइड है और जो अपना पूरा एशिया है, साउथ एशियन कंट्रीज 4 कंट्रीज़ हैं, तो इन सबको अगर मिला लें तो जापान के बाद जो है इंडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा साइबर अटैक्स हुए हैं। और टोटल 7% ऑफ द ओवरऑल वर्ल्ड वाइड अटैक्स जो हैं वो हमारे अपने प्यारे भारत के ऊपर हुए हैं। तो साइबर अटैक्स क्या है कि ये ज़्यादा जो है फाइनेंस और इंश्योरेंस के सेक्टर में हुए हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये आप लोगों की जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, बैंक स्टेटमेंट्स है या आपके इंश्योरेंस रिगार्डिंग कोई भी स्टेटमेंट है, तो ये उसको चुराते हैं, ये जो भी हैकर्स होते हैं।
और ये क्या करते हैं कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ को फिर उसको बेचते हैं। तो आपके पास जो भी फ्रॉड कॉल्स आती हैं कि बैंक से आती हैं कि इंश्योरेंस ले लीजिए या क्रेडिट कार्ड ले लीजिए या लोन ले लीजिए, तो ये सब उसी का पार्ट है। तो IBM 2021 जो एक्सफोर्स थ्रेट इंटेलिजेंस इंडेक्स जो IBM निकालता है, वो कल पब्लिश हुआ। उसमें ये बताया जो रैंसमवेयर जो मॉलवेयर होता है उसका सबसे ज़्यादा यूज किया गया है। वो 40% जो भी अटैक हुआ इंडिया में, उसकी में 40% जो है रैंसमवेयर वायरस जो है उसका यूज किया है। ये एक इंटरनेट वायरस है जो जैसे आप इंटरनेट चलाते हो या कोई साइट ओपन करते हो तो उसके थ्रू आपके ये सिस्टम में, फ़ोन में, पीसी में, लैपटॉप में इसमें इंटर कर जाता है और ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसको चुरा लेता है। अगली जो न्यूज़ है वो है एयरटेल जो है एडवर्टाइजिंग बिजनेस में जो है अब वो लॉन्च हो रही है कि एयरटेल ने अपने प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं कि आप उनको वो दीजिए, अगर आपको कोई एडवर्टाइजमेंट करवाना है तो आप उनको पैसे दीजिए, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उसको जो है पब्लिक करेंगे, उसका कैंपेन करेंगे। तो एयरटेल का जैसे आपको पता है कि सबसे बड़ा नेटवर्क है हमारे यहाँ पे, 320 मिलियंस जो हैं इसके कस्टमर हैं, उसमें सब इंक्लूड है, मोबाइल से भी जो हमारे सिम कार्ड्स हैं या D2H जो हैं वो सब के सब इंक्लूडेड हैं। तो एयरटेल जो एड्स है इस नाम से उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। जैसा कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही रहेगा कि किस नाम से उन्होंने किया, तो वो है एयरटेल एड्स। तो इसके कोलेब्रेशन में पेप्सिको, जोमेटो, क्रेड, टाटा एआईजी इंश्योरेंस वगैरह ये सब कंपनीज़ हैं जो कि स्टार्टिंग में अगर कोई इनिशिएटिव लेता है तो उसके कोलेब्रेशन के लिए, उसके मार्केटिंग के लिए ये सब साथ में आ ही जाते हैं। जिसको भी जो आप पैसा दोगे तो वो आपके साथ कोलेब्रेशन के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है साइटेशन गिवन टू सिक्योरिटी फोर्सेज। साइटेशन मीन्स द रिकॉग्निशन। जो भी सिक्योरिटी फोर्सेज जो भी मणिपुर में काम किया है उन्होंने, तो उसको उनका जो है ना उनके उनको ऑनर करने के लिए जो है वो अवार्ड्स दिए गए उनको। तो मणिपुर के गवर्नर हैं, यहाँ से नाम पता लग रहा है कि डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला, जिन्होंने साइटेशन और सर्टिफिकेट अप्रिसिएशन के 2020 ईयर के लिए जो भी वर्क हुआ उसमें आसाम राइफल्स, स्टेट पुलिस और इंडिविजुअल्स को ये 23 को ये सब प्रोवाइड किए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मणिपुर जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है हमारा, वो स्टेबल रीजन नहीं है। वहाँ नक्सलिट हैं और ये अपने ये जितने भी 7 सिस्टर्स जो हमारे स्टेट हैं, तो इनमें अलग अलग राइवल्स ग्रुप हैं। तो उस रीजन में जो है स्टेबिलिटी बहुत शार्ट 60 ईयर्स तक तो रही नहीं। तो अभी क्या है उसमें, कभी उस पर प्रेसिडेंट रूल लगा रहता है, कभी इमरजेंसी लगी रहती है, कभी एफसपा एक्ट जो है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है वो लगा रहता है उसकी स्पेशलिटी। तो उसी के रिगार्डिंग जो है हमारे सोल्जर्स हैं उनको जो है अवार्ड्स दिए गए हैं, वो उनको अप्रिशिएट करने के लिए कि जो एरिया में जो है पीस और ट्रांसक्वलिटी जो है मेंटेन करने के लिए ड्रग मैनिक और ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट में। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है फर्स्ट टीम ऑफ LSA फ्लैग्ड ऑफ। जो लद्दाख में जो है फर्स्ट टीम जो है लद्दाख स्क्वे एसोसिएशन की जो है वो निकल गई है जयपुर में पार्टिसिपेट करने के लिए नेशनल स्क्वे चैम्पियनशिप में। स्क्वे क्या होता है? स्क्वे होता है एक जो है कश्मीरी मार्शल आर्ट है। ये कश्मीरी मार्शल आर्ट है, जैसे चाइना का अपना मार्शल आर्ट है, हांगकॉन्ग का अलग है, ये सब वो सब। तो ये कश्मीरी मार्शल आर्ट है जिसको स्क्वे बोलते हैं। तो इसका इनोग्रेशन हो रहा है, ये जो है स्टार्ट हो रही है 25 फरवरी से। और जो लद्दाख से जो टीम गई है उसमें 12 प्लेयर हैं, जिसमें से 2 लद्दाख डिस्ट्रिक्ट से हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है बांग्लादेश रिसीव 2 मिलियन कोविड वैक्सीन डोजेज। तो बांग्लादेश जैसा कि आप लोग न्यूज़ में भी देख रहे होंगे कि हमारा वैक्सीन मैत्री नाम से एक कैंपेन चल रहा है कि हम अपने जो है आसी पड़ोसी देश जो है हमारे, या फिर और भी कंट्रीज़ हैं जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, तो उनको जो है हम कोरोना की वैक्सीन जो है फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन ये एग्रीमेंट है, एक फ्री वाला जो है टेनर ख़त्म हो गया है। तो बांग्लादेश को 2 मिलियन डोजेज मिले हैं, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने उनको पहुँचाए हैं और ये सेकंड कंसाइनमेंट है।
SSI के द्वारा, और ये एक डील हुई थी बैक्सिमको फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ। तो उसमें जो है 30 मिलियन डोज जो है पहुंचानी है उनको, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेक कोविड वैक्सीन की। इससे पहले जो है 5 मिलियन डोजेज जो है उनको पहुंचाई गई थी 25 जनवरी को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है तो वो इंडियन हाई कमीशन की जो है बिल्डिंग बनी है मॉरिशस में। मॉरिशस के जैसे डॉक्टर जयशंकर जो है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उनका विजिट था वहाँ पे, तो वो इनॉग्रेट किया उन्होंने उस बिल्डिंग को। हमारा पहला वहाँ पे हाई कमीशन बना है। इतने सालों में मॉरिशस के साथ हमारे बड़े अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं, और जितने भी आगे बढ़ते रिलेशनशिप वो सभी के लिए बहुत अच्छा होता है। और साथ साथ इंडिया जो है मॉरिशस का एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है, डेगोटाई सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट मॉरिशस में, जिसके अंदर 956 हाउसिंग यूनिट बनेंगी, जो इंडिया के सपोर्ट से बन रही है और वो जल्दी हो ऑक्यूपाई होंगी। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है तो वो आ रही है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। तो ये है जवाहरलाल नेहरू, नॉट यूनिवर्सिटी सॉरी, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च से आ रही है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक मॉलिक्यूल जो है वो उसको डेवलप किया है। वो क्या है कि अल्जाइमर डिजीज़ होता है जिसमें ब्रेन की मेमोरी लॉस हो जाती है, आप सभी को पता होगा। तो वो डिसफंक्शन ना करे, उसको क्योर किया जा सके। तो जो भी इस मॉलिक्यूल से जो भी अभी तक रिजल्ट आए हैं, उससे क्या है कि या तो हम उसको रोक सकते हैं या उसको क्योर कर सकते हैं। जो डेमेंटिया, जो मेमोरी लॉस, जो भी डिजीज़ हैं, उनको 70-80% तक जो है हम उसको रोक सकते हैं। ये पूरे वर्ल्ड वाइड का जो है ये डाटा कलेक्ट होने के बाद तब आया है। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है वो GST का शेयर जो है महाराष्ट्र को दे दिया गया है। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री है जो है, जिसके फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी निर्मला सीतारमन जी हैं, तो उन्होंने 11,519 जो है वो इतने करोड़ रुपीज़ वो महाराष्ट्र को दिया है, जो कि पिछले साल से बहुत कम है। और लिहाजा देखा जाए तो कोविड की वजह से जो है वो कम होना ही था। और ये इन्फॉर्मेशन दी हमें महाराष्ट्र के BJP प्रेसिडेंट जो है चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने 2019-20 में जो है वो 19,233 करोड़ रुपीज़ जो है महाराष्ट्र को दिया गया था। लेकिन इस बार 11,519, क्योंकि कोरोना की वजह से जो है GST की इनकम नहीं हो पाई गवर्नमेंट की। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है हमारी इंडियन नेवी से। इंडियन नेवी जो है तरुण सबोती जो है रियर एडमिरल जो हैं, वो टेक ओवर कर रहे हैं ईस्टर्न फ्लीट जो है हमारी ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम में। उसका उससे पहले जो ईस्टर्न नेवल कमांड थे, उसके जो है कमांडर थे रियर एडमिरल संजय वत्स्या। तो अगर इनके बारे में बताया जाए तो तरुण सबूती जो है वो कमीशन हुए थे इंडियन नेवी में 1 जुलाई 1988, और ये नेविगेशन और डायरेक्शन के मामले में स्पेशलिस्ट हैं। और अगर हम इंडियन नेवी की बात की जाए तो इंडियन नेवी के एडमिरल जो हैं वो हैं करमबीर लांबा। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है कि जो गवर्नमेंट का एक कैंपेन है IMI, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 वर्जन, उसका 3rd वर्जन अभी चल रहा है। तो ये इंद्रधनुष वर्जन क्या है कि ये छोटे बच्चों की और महिलाओं की ये इम्यूनिटी को बढ़ाना है, ताकि जो कुपोषण से बच्चे मर जाते हैं या वैसे मर जाते हैं या महिलाएं नहीं सफ़र कर पाती, तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ाई जाए। तो इसी कैंपेन के उसमें जो है 29,000 चिल्ड्रंस जो है और 5,000 प्रेग्नेंट वुमेंस को जो है वो वैक्सीनेशन हुआ है उनका। और ये पहला फेज़ था, ये 15 दिन तक चलेगा। और इसके लिए 250 डिस्ट्रिक्ट को जो है शॉर्ट लिस्ट किया है, अभी उसमें चल रहा है, जो कि ऑल ओवर 29 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में जो है वो है। जो इंद्रधनुष मिशन है उसका काम यही है कि सभी चिल्ड्रंस और प्रेग्नेंट वुमेंस को जो है वो इम्यूनाइज करना, ताकि वो जो भी उनकी तरफ आने वाले डिजीज़ हैं उनको जो है रोक सकें। नेक्स्ट है वो है 86th मीटिंग ऑफ ESIC। ESIC स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो ये जो है प्लान कर रही है कि एक ESI हॉस्पिटल जो है वो 300 बेड का वो बनाया जाए, और 50 जो है सुपर स्पेशलिटी बेड का एक हॉस्पिटल वो और बनाया जाए।
तो ईएसआई जो है वो आती है मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर, और जो मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है वो है संतोष कुमार गंगवार। ये 184th मीटिंग थी, ये याद रखेंगे। पहले क्या होता था, यूनियन टेरिटरी वगैरह आर्टिकल 370 जैसे भी आप लोगों को पता है वो हटाने था, तो वहाँ पे श्रीनगर ही एक सेंटर होता था यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए। लेकिन अब की बार यूपीएससी ने जो है लेह को भी जो है एक एग्ज़ाम सेंटर बनाया है, तो ये करंट अफेयर्स का भी एकदम बढ़िया टॉपिक है। तो लेह को उन्होंने बनाया, और लेह जो है 73rd सेंटर है ऑल ओवर इंडिया सिविल सर्विसेज, जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करेगा। और प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है 27 जन और 2021 को, और इसके कोऑर्डिनेटर होंगे वहाँ के डेप्यूटी कमिश्नर लेह के। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है वो है वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेडियम एट मोटेरा इन अहमदाबाद। तो राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद जो है वहाँ पहुँचे थे मोटेरा स्टेडियम को। जो एक लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल के ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम पे रखा गया है, जिसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हो रही है अभी। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट सरदार वल्लभ भाई क्रिकेट स्टेडियम जो है इसका नाम था, इसको मोटेरा स्टेडियम के नाम से ही बोलते थे, मोटेरा में है अहमदाबाद में। लेकिन इसको जो है अब इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल से नाम हटा के, मोटेरा भी नाम हटा के, इसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपना नाम दे दिया है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है अब इसका नया नाम है। इसमें काफ़ी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं, बहुत बड़ा है ये, वर्ल्ड वाइड जो है क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इससे पहले MCG मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो है वो सबसे बड़ा ग्राउंड था, ऑस्ट्रेलिया में है वो, लेकिन उसको टेक ओवर कर दिया। अब इंडिया के पास सबसे बड़ा वर्ल्ड का क्रिकेट होस्टिंग ग्राउंड है। इसमें 4 ड्रेसिंग रूम है, और वो अलग अलग T20 को बैक टू बैक या वनडे मैचेस को बैक टू बैक होस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है वो है डॉक्टर शक्ति गुप्ता जो है वो एम्स जम्मू के फर्स्ट डायरेक्टर होंगे। तो शक्ति गुप्ता जो है वो अभी एम्स दिल्ली में जो है ओप्थेल्मिक जो है साइंसेस डिपार्टमेंट है उसके वो हेड हैं, उसके मेडिकल सुपरिटेंडेंट के रूप में वो अभी यहाँ पे अपनी सर्विस दे रहे हैं। तो जैसे ही जो पहले अनाउंसमेंट हुई थी 2019 में कि जम्मू में एम्स बनाया जाएगा, पीएम मोदी ने जो की थी, वो 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। और उसके पहले जो डायरेक्टर होने वाले हैं वो होने वाले हैं डॉक्टर शक्ति कुमार गुप्ता, और ये जो है ये विजयपुर सांबा डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर के वहाँ बनाया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है, ये इंटरनेशनल न्यूज़ बेस है, ये है CDPQ। ये कनाडा की सेकंड लार्जेस्ट पेंशन फंड कंपनी है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया से इसको अप्रूवल मिल गया है। तो इसको इसे 2% स्टेक जो है ये फार्म इजी जो है हमारी ये ऑनलाइन दवाइयाँ भेजती है जो कंपनी, उसके स्टेक में जो है 2% वैल्यू इसकी भी रहेगी। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है क्लियरेंस मिल गया है। नेक्स्ट न्यूज़ इज देहरादून रेड जो है रोड प्रोजेक्ट के लिए 48 करोड़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो कर दिया है, उसको पास कर दिया गया है। और 69 करोड़ जो है जो अंदर जो पहले रोड बने हुए थे उनको उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और उनको दोबारा बनाने के लिए और नए नेशनल हाईवेज बनाने के लिए स्टेट में वो अप्रूव किए हैं। और 225 करोड़ रुपीज़ वो रुद्रप्रयाग टनल जो बन रही है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है कुशीनगर यूपी में है। वो 3rd इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी का कुशीनगर में बनने जा रहा है। तो DGCA जो हमारा सिविल एविएशन का डायरेक्टर जो बोर्ड होता है वो जो इसको देखता है, तो उन्होंने तीसरे लाइसेंस इंटरनेशनल लाइसेंस का उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को जो है वो क्लियरेंस दे दिया है। ये एयरपोर्ट जो है ऐसी सिटीज़ के पास है जो बुद्धिस्ट कल्चर को शो करती हैं, जैसे सरस्वती, कपिलावस्तु, लुम्बिनी जो गौतम बुद्ध से आप जानते ही होंगे। जो जून 2020 में सेंटर ने अप्रूवल दिया था कि कुशीनगर एयरपोर्ट जो कि एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट था उसको इंटरनेशनल बना दिया जाए।
तो उसका क्लियरेंस अब मिला है और अब जो है ये यूपी गवर्नमेंट है इसको बना के तैयार करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्लियर्स डिफेंस बाइज वर्थ 13,700 करोड़। तो अभी आप जैसे आप लोगों को पता है इंडिया चाइना का जो भी कॉन्फ्लिक्ट चला है उसके बाद से तो डिफेंस को फ्री हैंड दे रखा है कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट परचेज करने में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जो है क्लियरेंस दिया है कि वो डीआरडीओ के जो सिस्टम डिज़ाइन और डेवलप जो भी वेपन्स वो डिज़ाइन कर रही है या उनको बाहर से भी कुछ परचेज करना है इंडियन आर्मी नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए तो वो कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने 13,700 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है NHS साइंस MOU विद CSC। जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है उसने कॉमन सर्विसेज सेंटर के साथ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आता है उन्होंने उसके साथ एग्रीमेंट किया है। वो एग्रीमेंट ये हुआ है कि आयुष्मान जो भारत है उसकी जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है उसके अगेंस्ट जो है आयुष्मान कार्ड्स बनेंगे, PVC कार्ड्स होंगे ये। उसमें जो भी पेशेंट है उसकी पूरी की पूरी डिटेल होगी, आगे का पीछे का जो भी है, कहाँ उसका चेकअप हुआ, कहाँ उसने पहले क्या दवाइयाँ उसको रिकमेंड की थी। तो ये PVC कार्ड्स बनेंगे और जो भी इसके लिए एलिजिबल होगा उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे ये सब। नेक्स्ट न्यूज़ में आ रही है DRDO जो है एक स्किल सेंटर बना रहा है फायर सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए और ये बनेगा पिलखुआ यूपी के अंदर। तो इसका द फैसिलिटी इज क्रिएटेड बाय द दिल्ली वेस्ट DRDO लेबोरेटरी। जो दिल्ली में DRDO की लेबोरेटरी है फायर के लिए, एक्सप्लोजिव एंड इन्वायरमेंट सेफ्टी के लिए, CFEES, वो जो है इसको बना रही है। इसका एम ये है कि ह्यूमंस को जो है इतना इन चीज़ों के बारे में बताना, क्योंकि ह्यूमन लाइफ जो है एक बहुत प्रीशियस है और वैल्यूड एसेट्स है। तो वो बताना कि कैसे इसको बताया जा सकता है फायर सेफ्टी के जो है क्या क्या हम जो है मेजर्स ध्यान में रखते हुए उसको चल सकते हैं। नेक्स्ट जो आ रहा है नेपाल सुप्रीम कोर्ट री इंस्टेट्स पार्लियामेंट। नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो डिसीजन दिया है कि जो नेपाल की प्रेसिडेंट थी विद्या देवी भंडारी, उन्होंने डिसोल्व कर दिया था पार्लियामेंट को, रद्द कर दिया था सब कि दोबारा इलेक्शन होंगे अप्रैल मई 2021 में। लेकिन ये केस गया नेपाल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने ये कहा कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स थे उसको जो डिसोल्व किया गया उसको री इंस्टेटेड किया जाए, उसको दोबारा लगाया जाए। और ये 5 मेंबर्स की एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था जिसको चीफ जस्टिस चोलेंद्रा शूम शेर राणा जो है वो इसको हेड कर रहे थे और उन्होंने इस डिसीजन को गलत बताया है और ये बोला है कि दोबारा इसको एस्टेब्लिश किया जाए। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है जिंदल पावर अपॉइंट्स अनिल कुमार एज चेयरमैन। तो जिंदल पावर के नए चेयरमैन होंगे अनिल कुमार। तो जिंदल पावर एक तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड इसकी एक सब्सिडरी है और ये थर्मल पावर प्लांट्स जो है वो चलाती है 304,000 मेगावाट, जो कि तामनगर रायगढ़ जो है छत्तीसगढ़ में ये इंस्टॉल्ड है। जो जिंदल पावर लिमिटेड है उन्होंने फॉर्मर ब्यूरोक्रेट अनिल कुमार झा, ये ब्यूरोक्रेट रहे हैं, उसको अपना चेयरमैन रखा है। और झा जो हैं वो पहले कोल इंडिया जो है लिमिटेड CIL उसके चेयरमैन रह चुके हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारे पास वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया LTD बैग 6 अवार्ड्स। कि जो भी अवार्ड्स होते हैं इनको, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, लिमिटेड कंपनीज़ हैं, इनको जो भी है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बेस्ट कम्युनिकेशन कैंपेन, हाउस जर्नल कम्युनिकेशन कैंपेन ऑफ द ईयर 2009, तो इन्होंने अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा अवार्ड्स स्टील अथॉरिटी ऑफ जो है इंडिया को मिले हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है वो सेंट्रल एंड नागालैंड गवर्नमेंट साइन $68 मिलियन प्रोजेक्ट। तो इन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ ये एग्रीमेंट किया है $68 बिलियन का, सेंट्रल गवर्नमेंट और नागालैंड गवर्नमेंट ने। इसका काम ये होगा कि जो नागालैंड के स्कूल्स हैं
उनमें ऑनलाइन टीचिंग की फैसिलिटीज़ को जो है इन्हेंस करना, रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, ये सब। ये प्रोजेक्ट का नेम जो है नागालैंड इनहेंसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्सेज। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है, नेशनल एंथम प्लेड इन नागालैंड असेंबली। जैसा कि फर्स्ट न्यूज़ में भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं रहा है कभी से ही। तो नागालैंड में भी जो है राइवल्स ग्रुप हैं, नागा करके, नागा और एक और है। तो उन्होंने जो है अभी तक इसको कि हम वो ये मान ही नहीं रहे थे कि हम जो है इंडिया का एक मेंबर हैं। तो अभी ऑलमोस्ट 60 ईयर्स के बाद, जो जब नेपाल को 60 ईयर्स पहले स्टेटहुड का जो है वो अटेंशन मिली थी, तो 60 ईयर्स के बाद जो है पहली बार फरवरी में 2021 में उनकी नेशनल असेंबली के अंदर हमारा जो नेशनल एंथम है वो गाया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये हुआ है जो वहाँ के गवर्नर हैं, जब गवर्नर आनंद रवि, उनकी वजह से हुआ है। और यहाँ पे एक स्टैटिक क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि नागालैंड को स्टेटहुड कब मिला था। तो ये मिला था दिसंबर 1, 1963, और ये 16वां जो है इंडियन यूनियन का जो है एक स्टेट बना था। तेलंगाना गवर्नमेंट टू ग्रो लाइफ साइंस सेक्टर। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी जो लाइफ साइंस का एक पार्ट है, वो उसके रिसर्च सेंटर हमारे इंडिया में बहुत कम है। बाहर तो उसकी काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न लेबोरेटरीज़ हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने उसके लिए $100 बिलियन इन्वेस्ट करने का लाइफ साइंस सेक्टर में वो जो है एक इनिशिएटिव लिया है, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो ये अनाउंस किया गया है, जो वहाँ के इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं KT रामाराव, एट ये बायो एशिया समिट हो रहा था 2021, उसके उस इवेंट में जो है उन्होंने इसको अनाउंस किया है। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है देवीर सिंह भंडारी जी की न्यू बुक आई है। उस बुक का नाम है युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे, जिसमें क्या है कि जो ये बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया है काफ़ी, तो इसमें 60 एमिनेंट यंग पर्सनैलिटीज़ को जो है उन्होंने इंक्लूड किया है, जिसमें राजकुमार राव जो है एक्टर हैं, किरण रिजिजू जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जो अभिनव बिंद्रा शूटिंग में बने थे, और त्रिपुरा के विपाल देव जो। तो ऐसे ऐसे 60 पर्सनैलिटीज़ जो हैं उनको जो है इंक्लूड किया है। तो इस बुक का नाम जो है वो है युवा भारत और द हीरोज़ ऑफ टुडे, और इसको जो है लिखा है देवीर सिंह भंडारी जी ने, और इसको पब्लिश जो कर रही है वो कर रही है ब्लूम्सबेरी। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है कर्नाटका टू गिव इंडस्ट्री स्टेटस टू बिग होटल्स। तो बड़े बड़े होटल्स हैं उनको अब एक टूरिज्म के अंडर उनको टैग मिलेगा, वो टूरिज्म इंडस्ट्री के अंडर आएंगे। छोटे होटल जो हैं वो इसके अंडर नहीं आएंगे। उससे क्या है कि जो भी लोन्स हैं, बड़े होटल्स को अगर लोन चाहिएगा तो वो इजीली उनको प्रोवाइड कर देंगे, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह उनमें रिलीफ मिलेगा। तो ये सब इनिशिएटिव जो है कर्नाटका गवर्नमेंट ने लिया है। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है इंडिया ने साइन की है मॉरिशस के साथ एक ट्रेड डील, फ्री ट्रेड डील। जैसा कि आपको बताया मैंने पहले भी कि इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं ये एस जयशंकर जी, ये मॉरिशस के दौरे पे हैं। उन्होंने वहाँ पे इंडियन हाई कमीशन को जो है इनॉग्रेट किया है। दूसरा, मॉरिशस और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, हम उन पे कोई भी इम्पोर्ट चार्ज नहीं लगाएंगे, या वो हमारे जो है गुड्स पे कोई भी इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट चार्जेस उनकी तरफ से भी कुछ नहीं होगा। और इसके लिए $100 मिलियन की जो है एक डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट भी जो है इंडिया और मॉरिशस के बीच में साइन हुई है, ताकि जो इंडियंस डिफेंस इक्विपमेंट हैं जो DRDO बनाता है तो उनको वहाँ पे खरीदा जा सके। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है सेंडर साइंस $304 मिलियन पैक्ट विद AIB। तो मैं आपको बता दूं AIB जो है उसकी फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और इसका हेडक्वार्टर चाइना के बीजिंग में है। तो ये बेसिकली तो एशियन कंट्रीज़ जो है इनको लोन प्रोवाइड करता है। तो इसके साथ हमारा $304 मिलियन का एक एग्रीमेंट साइन हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो आसाम स्टेट के लिए हुआ है, ताकि आसाम में जो है ये
पावर वगैरह ट्रांसमिशन की जो है स्टेबिलिटी को इन्हेंस किया जा सके, और पावर प्रोजेक्ट जो हैं उनकी रिलायबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके, कैपेसिटी और सिक्योरिटी को जो है बढ़ाया जा सके। तो ये आसाम स्टेट के लिए हुआ है, और $304 मिलियन इसकी जो है डील है। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है वो है लिवाइस ने जो है दीपिका पादुकोण को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है, और ये ऐसी इंडियन फर्स्ट विमेन हो गई हैं जिनको जो कि इस ब्रांड की वो बनी है, एम्बेसडर बनी है। तो लिवाइस का भी यही है कि वो अभी वुमेन कंज्यूमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहा है, और वो एक्सपेंड करेगा अपनी वुमेन्स वियर कैटेगरी को। तो उन्होंने दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर अभी सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है प्रकाश जावड़ेकर एड्रेस यूएनएससी ओपन डिबेट। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसकी ओपन डिबेट चल रही थी हमारे इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स पे। तो उसमें हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर और ये इन्वायरमेंट मिनिस्टर भी हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने उसमें हिस्सा लिया, और उन्होंने उनको यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल ओपन डिबेट है उसको एड्रेस किया। और इसका जो थीम रखा गया था वो रखा गया था क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये इसका थीम रखा गया था जो है। तो उन्होंने ये बताया कि इंडिया ही G20 जो कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, तो इंडिया ही सिर्फ एक ऐसी कंट्री है जो अपने ट्रैक पे बिल्कुल जैसे पहले चल रही थी वैसे ही अभी चल रही है, और बाकी ऐसे कोई कंट्री नहीं है जो क्लाइमेट चेंजेस की कमिटमेंट्स जो हुई थी उनको फुलफिल कर रही है जैसे इंडिया कर रही है। नेक्स्ट जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है बिहार से, टू क्रिएट माइक्रो कंटेनमेंट जोन। जैसा ये अभी चल रहा है कि अभी बोल भी रहे हैं कि कोरोना की जो है सेकेंड वेव अभी आने वाली है, तो बिहार ने ये डिसीजन लिया है कि जहाँ पे केसेस ज़्यादा हैं वहाँ पे माइक्रो कंटेनमेंट जोन की बनाए जाएंगे और सभी को वहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ जो बिहार में जो है 59,402 हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनको सेकेंड डोज जो है उनका वैक्सीनेशन हुआ है, और अभी तक 5,92,286 बेनिफिशरीज़ को जो है ये वैक्सीन लग चुकी हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है NUDM स्टैंड फॉर नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन। वो उन्होंने अपने नए नए इनिशिएटिव जो है दिल्ली में लॉन्च किए हैं, उनका काम यही है सिटीज़न सेंट्रिक जो है, ये जो भी हमारे अर्बन बॉडीज़ हैं वो जो भी काम करती हैं, स्मार्ट सिटीज़ बनाने का हुआ या कुछ भी नया जो भी काम होता है, तो उस सब का डाटा क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो सब ये जो है NUDM जो अर्बन डिजिटल मिशन इसके अकॉर्डिंग जो है ये सब जो है ये वो सब डाटा हमें जो है प्रोवाइड करती है, जिसमें जो इनिशिएटिव लिए गए वो लिए गए इंडिया अर्बन डाटा एक्सचेंज IUDX, स्मार्ट कोड और स्मार्ट सिटीज़ 2.0 वेबसाइट्स जो हैं उसमें बनेंगी, जो ये पहले ही लॉन्च हो चुका है। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है इंडिया ने जो है कमेंस किया वैक्सीन सप्लाई टू अफ्रीका। पहले तो न्यूज़ आ रही थी कि अफ्रीका में साउथ अफ्रीका ने तो इंडिया की वैक्सीन को लेने से मना कर दिया एस्ट्राजेनिक को, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ये हमारी जो उनका साउथ अफ्रीकन वर्जन ऑफ कोरोना है तो उसके अगेंस्ट ये वल्नरेबल है। लेकिन अभी न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है कि MEA ने जो है उनको अनाउंसमेंट की थी कि 10 मिलियन वैक्सीन की डोज अफ्रीका को दी जाएंगी, और 10 लैक्स जो हैं यूनाइटेड नेशन हेल्थ वर्कर्स जो हैं जो यूनाइटेड नेशन फ्लैग के अंडर जो आते हैं उनको जो है प्रोवाइड की जाएंगी। और इंडिया ने अभी तक जो है टोटल 229.7 लैक्स ऑफ डोजेज जो हैं पूरे वर्ल्ड वाइड जो है ये मिड ऑफ फरवरी तक जो है प्रोवाइड कर दिए। ये पूरे वर्ल्ड वाइड जो है इंडियन वैक्सीन जो है वो चली हुई है। यूपी जो है प्लान कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक सिटी की, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो है मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। ये सभी के सभी जो है एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक इनिशिएटिव है। तो यूपी जो कैबिनेट है उसने अप्रूव किया है 700 एकड़ इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रोजेक्ट नियर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसके पास में जो है 700 एकड़ ज़मीन को जो है इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रोजेक्ट बनाने के लिए कैबिनेट ने उसका अप्रूवल दे दिया है। इसका मेन पर्पज़ यही है कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन हब्स बनेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनेंगे वहाँ पे। तो यही सब।
टेरी पोसोको ने जो है एक दूसरे के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया है। द टेरी स्टैंड फॉर द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और पोसोको स्टैंड फॉर पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन। तो ये जो है इन्होंने साइन किया है कि ताकि ये जो डोमेस्टिक सेक्टर है इसमें रिसर्च को एक दूसरे के साथ मिलके आगे बढ़ा सकें। डोमेस्टिक पावर सेक्टर है ताकि जो भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं जो भी उसके जो भी प्रॉब्लम फेस करती हैं ये पावर सेक्टर में, तो उनको जो है ओवरकम किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है उत्तराखंड फर्स्ट टू गिव ओनरशिप राइट टू वुमेन। तो वुमेन को जो है ना वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी में तो राइट होता है, लेकिन हस्बैंड की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उस पर वुमेन का, उसकी वाइफ का कोई भी उसमें अधिकार नहीं होता। लेकिन उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो है ये बोला है कि जो महिलाएं अपने पतियों के साथ उन्हीं खेतों में काम करती हैं या जो स्पेशली हिली एरियाज़ में हैं जो वो खेत, तो जब वो वहाँ पे काम कर रही हैं तो वहाँ पे उनका हक भी होना चाहिए। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो है ये ऑर्डिनेंस पास कर दिया है कि को ओनरशिप राइट्स टू वुमेन इन देयर हस्बैंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, कि उनका भी बराबर का हक होगा। तो एक उत्तराखंड जो है पहला स्टेट बना है ओनरशिप राइट देने के लिए हस्बैंड की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में वुमेन्स को। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वो आ रही है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम पुरमू जो है वो किसान नेशनल अवार्ड के लिए जो है वो डिस्ट्रिक्ट उसको चूज़ किया गया है। प्राइम मिनिस्टर किसान नेशनल अवार्ड के लिए जो है अनंतपुरमू जो है डिस्ट्रिक्ट जो है आंध्र प्रदेश उसको चूज़ किया गया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है पीएम किसान स्कीम कंप्लीटेड 2 ईयर्स। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था कि सबको 2-2 हज़ार रुपये करके 3 इंस्टॉलमेंट में वो जो है दिए जाएंगे। तो लास्ट ईयर के जो है वो दिए जा चुके हैं और इस स्कीम को 2 साल के लिए इम्प्लीमेंट करना था जो कि वो हो चुकी है। तो फार्मर्स की इनकम्स को इंक्रीज़ करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो है इनिशिएटिव था जिसको फुल्ली फंड किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही। और इसका बेसिकली इसमें पर्पज़ यही था कि इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करना जो किसान है उनको 6000 और ये 3 इंस्टॉलमेंट में दिए गए हर एक 4 महीने के गैप पे 2,000 रुपीज़ उनको प्रोवाइड किए गए। जो कल 24 फरवरी था वो सेंट्रल एक्साइज डे के रूप में जो है हमारे यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। तो सेंट्रल एक्साइज डे क्या है, वो आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, वो गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन करने जो बाहर से सर्विसेज टैक्स वगैरह, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स और नारकोटिक्स इन इंडिया, तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। मेनली ये इनकी ड्यूटीज़ जो हैं एयरपोर्ट वगैरह पे होती हैं और यही सब होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपसे जल्दी मिलेंगे दोबारा कल दोपहर 12 बजे। आज इनिशिएटिव है हमारा ये, तो आज टाइमली नहीं हो पाया, डाटा की कमी थी, सभी चीज़ों को एक साथ लेके आना था। तो कल से डेफिनेटली आपको दोपहर 12 बजे तक वीडियो मिल जाएगी। तो जुड़े रहिए हमसे डेली करंट अफेयर्स के लिए, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थैंक यू ऑल।